Hello friends, welcome to my YouTube class. We are going through the chapter solar system और आज के इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन से दूरी होते हुए सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, उसके बाद उससे दूर वीनस है, उससे दूर अर्थ है, फिर उससे दूर मार्स है और उससे भी दूर जुपिटर है, देन सैटर्न, देन यूरेनस और सबसे दूर है नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मरकरी है। मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुध। मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं। इट इज़ ड्राई हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लैनेट। बिल्कुल सूखा ग्रह है और बिल्कुल एयर नहीं है। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा प्लैनेट सोलर सिस्टम का यही है। अनलाइक द अर्थ देर इज़ नो एटमोसफियर अराउंड दिस प्लैनेट। तो अर्थ पे हमारे एटमॉस्फेयर है बट इस प्लैनेट पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। द लाइट एंड हीट ऑफ सन देयर फोर रीच द साइड ऑफ मरकरी फेसिंग द सन। इसलिए क्या होता है कि जो मरकरी का फेस सन के तरफ है उधर ही लाइट आता है और हीट आता है, और उसके अपोजिट साइड में बिल्कुल हीट नहीं आता है। तो जिधर हीट और लाइट आता है उधर खूब गर्मी रहती है, और जिधर हीट लाइट नहीं आ रहा मरकरी पर उधर बिल्कुल ठंड रहता है। दूसरा प्लैनेट है वीनस। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुक्र। इसको हिंदी में शुक्र बोलते हैं। इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और दूरी के हिसाब से देखें तो सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट वीनस है। इट्स साइज इज़ नियरली द सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के बिल्कुल बराबर है साइज में। इट रिसीव्स अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द अर्थ। तो क्योंकि ये सन के नज़दीक है इसलिए इसको ज़्यादा हीट और ज़्यादा लाइट मिलता है अगर अर्थ से कंपेयर करें तो। वीनस हैज़ अ थिक एटमॉस्फियर, और वीनस का एटमॉस्फियर है जिसमें कि CO2 बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वीनस बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेता है, और इसलिए ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है स्काई का आफ्टर द सन और मून। सन और मून के बाद ये तीसरा जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का, और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सबसे हॉटर प्लेनेट है। अर्थ है, इसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं। इट इज़ द थर्ड प्लेनेट इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। द सरफेस ऑफ अर्थ हैज सीन अपीयर टू बी फ्लैट। जो सरफेस है अर्थ का हमको दूर से फ्लैट दिखाई देता है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटा सा उसका पार्ट देखते हैं। फ्रॉम फार ऑफ स्पेस द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन प्लेनेट। जब दूर से हम फोटो लेते हैं, आकाश से जब फोटो लेते हैं पृथ्वी का, तो सुंदर ब्लू कलर का आता है और ग्रीन कलर का बॉल की तरफ फोटो इसका आता है। दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड द लैंड मास प्रेजेंट ऑन द सरफेस, एंड ऑल ऑफ बिकॉज दिस वी कॉल द अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट। इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नो मूवमेंट ऑफ अर्थ। दो तरह के मूवमेंट है अर्थ के, एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट सेल्फ ऑन इट्स ओन एक्सिस। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड इट इज कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स। जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमेगी, जैसे आप लोग गोल गोल घूमते हो अपने एक जगह खड़े होकर के, तो वैसे घूमेंगे तो उसको बोलेंगे रोटेशन। और पृथ्वी जब ऐसे घूमती है तो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है रोटेशन, और इसी के चलते डे एंड नाइट होता है। एक होता है रिवोल्यूशन। तो जब सन के चारों ओर चक्कर मारेगी पृथ्वी उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन, और एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है उसको बोलते हैं ऑर्बिट, और 365 डेज में कंप्लीट होता है, और इसी के चलते जो सीजन है वो चेंज होता है। तो यानी रोटेशन के चलते डे एंड नाइट बनता है, और रिवोल्यूशन के चलते सीजन्स चेंज होते हैं। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इतने सारे ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स, बट लाइफ केवल अर्थ पे है। तो लाइफ अर्थ पे होने के कारण क्या है? पहला है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और CO2 दोनों है जिससे हम सांस ले सकते हैं और प्लांट्स भी जिंदा रह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, और राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम सन। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसके चलते लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है। मार्स की बात करते हैं तो मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मंगल। मार्स को हम लोग मंगल बोलते हैं हिंदी में। इट लाइज बियॉन्ड अर्थ, और अर्थ के जस्ट बाद वाला प्लेनेट मार्स है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ से बिल्कुल हाफ है। इट्स एटमॉस्फेयर इज मच थिनर, और एटमॉस्फेयर बहुत कम है इसमें।
और इट अपीयर्स टू रेड, और इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो यू कैन सी द फिगर कि वो लाल लाल दिख रहा है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बृहस्पति, जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं। इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट, पांचवा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट अगर कोई है तो वो है जुपिटर। तो फिगर आप देख सकते हो। सैटर्न है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सनी, सैटर्न को सनी बोलते हैं। ये सिक्स प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है दूसरे नंबर पे अपने साइज के हिसाब से, और डिस्टेंस में सिक्स प्लैनेट है। एंड दिस प्लैनेट हैज़ अ ब्यूटीफुल रिंग अराउंड इट, सो इट इज कॉल्ड एज रिंग्ड प्लैनेट। तो आप फिगर में देख सकते हो कि सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग है, उसको बोलते हैं रिंग, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग्ड प्लैनेट। यूरेनस है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अरुण, इट इज़ द सेवंथ प्लैनेट, ये सातवां प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ रिंग अराउंड इट, इसके चारों तरफ भी रिंग है, और ये सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ अ गैस जियांट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस, और ये पूरा गैसियस प्लैनेट है, पूरा गैस से बना हुआ प्लैनेट है, इसमें सॉलिड सरफेस नहीं है। और ये लास्ट प्लैनेट है दैट इज नेपच्यून, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वरुण, इट इज़ द एट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंडी प्लैनेट, और नेपच्यून को विंडी प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ दिन रात आंधी तूफान ही आता रहता है, इसलिए इसको विंडी प्लैनेट बोलते हैं। और प्लैनेट्स को दो तरह के प्लैनेट में बांटा गया है, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक होता है जोवियन प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है? तो प्लैनेट दैट आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, ऐसे प्लैनेट्स जिसके सरफेस रॉक्स से या मेटल से या सॉइल से बने हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। उसके एग्जांपल हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार जो है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और बाकी चार को हम लोग जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, इसको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, क्योंकि इसके जो सरफेस है वो गैसियस हैं और आइस से बने हुए हैं, और इसलिए इसको हम लोग गैसियस प्लैनेट बोलते हैं या जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। तो मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं यानी सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स उसमें से चार हो गए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और चार हो गए जोवियन प्लैनेट्स। So that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video.